हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड 31 दिसंबर 2020 की इस खूबसूरत सुबह में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आभार है उन लोगों का जिन्होंने कल हमारी डीएफ को, जिनका कल बर्थडे था, ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी। यू गाइज रियली मेड हर डे। उन्होंने एक मुझे नोट भेजा है, थैंक्स गिविंग नोट, जो मैं कम्युनिटी में ज़रूर पोस्ट करूँगी। इसके अलावा आप में से काफ़ी लोगों ने उनको अपना स्नेह डोनेशंस के रूप में भी दिया है। किसी ने ये लिखा है कि मैडम मैं बहुत छोटा सा अमाउंट दे रही हूँ, मुझे क्षमा करना। दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहूँगी डोनेशंस को के ऊपर लेके। डोनेशन में अमाउंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपके इमोशंस इम्पॉर्टेंट हैं। आप अगर छोटा सा अमाउंट दे पा रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, इट मीन्स कि आप खुद ही उतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, बट तब भी आपके इतने इमोशंस हैं कि आप कुछ भी थोड़ा बहुत करना चाहते हो, राइट? किसी ने मुझसे कहा कि मैंने जो सेशन लिया था आपसे, मैम वो पैसा आप दे दीजिए, मैं बाद में सेशन ले लूँगी। मुझे प्राउड फील हुआ। किसी ने लिखा कि मैंने जो कर्मा बैलेंसिंग के लिए आपको पेमेंट किया था मैम, वो कर्मा बैलेंसिंग मैं बाद में ले लूँगी, आप ये पेमेंट कर दीजिए। दोस्तों, ऑल ऑफ यू गाइज रियली लर्नड कर्मा बैलेंसिंग ऑलरेडी। सच में, मतलब मुझे आज के दिन मेरे साल भर की मेहनत का एंड रिजल्ट मिल रहा है, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। अमाउंट कितना है, छोटा है, बड़ा है, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट है आपके इमोशंस। योर इमोशंस आर मोर वैल्यूएबल। और मुझे आज 31 दिसंबर 2020 में प्राउड हो रहा है कि इतनी मेरी मेहनत का आज कितना खूबसूरत एंड रिज़ल्ट मुझे मिला। आभार प्रकट करती हूँ आप सभी का। एंड रिज़ल्ट से एक बात और कहना चाहूँगी दोस्तों, हम लोग 2021 में कुछ ही घंटों में कदम रखेंगे। कईयों के यूनियन हुए, कईयों के यूनियन अभी नहीं हुए हैं। कई लोग पॉजिटिव सोच के साथ शायद कदम रखें आगे, और आप में से कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं कि यार मैंने साल भर से इनर वर्क किया, मेरे तो डीएम ने 1% भी मूव नहीं लिया। क्या मुझे अब अपनी ज़िंदगी में इनर वर्क कंटिन्यू रखना चाहिए, या मुझे बैक टू 3D आ जाना चाहिए? कोई पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेगा, कोई नेगेटिव सोच के साथ। मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी दोस्तों, आपको सिर्फ पॉजिटिव सोच के साथ ही आगे बढ़ना है। यू हैव नो अदर ऑप्शन, राइट? देखिए दोस्तों, यूनियन जो होता है, या आपकी जर्नी में जो भी आपका असेंशन होता है, जो भी चेंजेस आपके आते हैं, ठीक है, किसी का यूनियन हुआ 2 महीने में, 3 महीने में, किसी का यूनियन हुआ साल भर में, किसी की यूनियन 10 साल में हो रहे हैं। कुछ तो डिफरेंस होगा। डिफरेंस होता है उनके कर्मों का, डिफरेंस होता है उनके प्रारब्ध का, डिफरेंस होता है उनके पास्ट लाइफ स्पिरिचुअल असेंशन का, कि शायद कोई ऑलरेडी स्पिरिचुअली इतना इंक्लाइन था कि थोड़े से इनर वर्क से उन्होंने यूनियन को पा लिया, कि कोई स्पिरिचुअली अलाइन पास्ट लाइफ में बिल्कुल भी नहीं था, जिसने बैक टू ज़ीरो से अपनी स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस किया है अपनी लाइफ में, वो उस रास्ते बहुत चल रहा है अभी। डेस्टिनेशन सबका सेम है, सबका डेस्टिनेशन यूनियन है, राइट? बट कोई थोड़ा आगे है, कोई थोड़ा पीछे है, पर डेस्टिनेशन, जब हम एक जर्नी पे चलते हैं तो उस जर्नी का एक मुकाम ज़रूर होता है। दोस्तों, ये एक पॉजिटिव थॉट लेके आप 21 में प्रवेश कीजिए। ऐसी कोई जर्नी नहीं होती जहाँ कोई एंड ही ना हो, ठीक है? जब हम एक मुकाम के लिए चलते हैं, मतलब हम मुकाम को देखकर ही उस रास्ते चलते हैं, तो मतलब मुकाम है। कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई बहुत पीछे है, कोई बहुत आगे है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर ऑथेंटिसिटी, योर ऑनेस्टी,
your hard work, your inner work, your spiritual align spirituality from past life, your karma from past life, your issues from past life. किसी को कुछ ही थोड़े से ही इश्यूज ही करने होते हैं, किसी के पास बहुत सारे इश्यूज होते हैं. कोई इस लाइफ में आप सब लोग बहुत प्योर सोल हैं, बट हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने इतने कर्मा क्रिएट किए होंगे. सो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डीएफ है जिनका रिसेंटली कल ही रीयूनियन हुआ और उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी शेयर करी है. मैं आज ये स्टोरी रीयूनियन की शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज रीयूनियन इज़ द पॉजिटिविटी एंड लेट्स एंटर न्यू ईयर 2021 विद पॉजिटिविटी. डेफिनेटली ये इस साल का लास्ट रीयूनियन हो सकता है. आई प्रे कि और भी ढेर सारे यूनियन आज हों जिसको मैं 2021 में शेयर करूँ, अनाउंस करूँ. बट ये इस साल का होपफुली लास्ट रीयूनियन है, क्योंकि कुछ ही घंटों में हम लोग 2021 में प्रवेश करने वाले हैं. तो चलिए हम डीएफ की यूनियन को एम्ब्रेस करें और उनको विशेस दें. चलिए सुनते हैं. हेलो मैम, नमस्ते. आज मेरा बर्थडे था और मैं आज आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ. आज आपकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज मेरा इतने साल के बाद ही आज मेरा पहला हैप्पीस्ट बर्थडे था. आज के दिन मेरे डीएम मुझे खुद विश किए और अब वो बिल्कुल बैलेंस होके मेरे पास रिटर्न आए हैं. हमारा रियूनियन हो पाया है सिर्फ आपकी वजह से. हम एक साल से सेपरेशन में थे और मैं आपका हर एक स्टेप फॉलो किया करती थी. जो भी आप बोलते थे उनको मैं मानती थी. और मैं एक्चुअली कभी डीएम पे फोकस नहीं थी. मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं सोल पर्पस क्या करूँ, मेरे को सोल पर्पस करना है, सोल पर्पस करना है. मुझे पता था डीएम तो कभी ना कभी आ ही जाएंगे, आज नहीं तो कल तो वो आ ही जाएंगे. और मैं आपका जो 11 इनर वर्क है वो करती थी सिर्फ अपने लिए. कैसे मैं अपने आप को बेटर बना सकूं, कैसे मैं अपना टाइम बचा सकूं. जैसे कि आप बोलते हो कि सुबह उठो, सुबह उठने की वजह से बहुत सारा टाइम मैनेज हो पाता है, बाकी सब काम भी अच्छे से हो पाता है, बहुत सारा टाइम बच जाता है और स्लीप साइकिल भी सही रहता है हमारा. तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी 11 इनर वर्क को फॉलो करने के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया मेरे अंदर. और जहाँ तक मैं सोचती थी कि मैं सिर्फ 22 साल की हूँ, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थी, अभी अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो मैं सोचती थी कि मेरा स्टडी ही सबसे पहला मेरा जो है वो स्टडी मेरा सोल पर्पस है. क्योंकि अगर मैं अच्छे से स्टडी कर पाऊँगी तभी जाकर मैं कोई अच्छा जॉब कर पाऊँगी, और अच्छा जॉब कर पाऊँगी तो अच्छा कुछ इनकम कर पाऊँगी, तब मैं जाकर कुछ अच्छा सोल पर्पस भी कर पाऊँगी, सबका हेल्प कर पाऊँगी. ऐसा सोच कर मैंने आपका इनर वर्क किया था जो भी आप बताए थे. तो मैंने से ही सोचा था कि मेरा डीएम इस तरह वापस आएंगे और मुझे बोलेंगे कि मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन कैसे करते हैं, तुम मुझे बताओ. मैं भी मेडिटेशन करना चाहता हूँ. मैं नेगेटिविटी में नहीं रहना चाहता, मैं पॉजिटिविटी में जाना चाहता हूँ. जैसे तुम पॉजिटिविटी में गई थी, मैं भी पॉजिटिविटी में जाना चाहता हूँ. मेरे डीएम आके मुझे ये बात बोले, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. मैम, हमारा सेपरेशन हुआ था 2019 अगस्त में, और तब से लेकर के नवंबर तक हम लोगों ने बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं की. मतलब फॉर्मली बीच बीच में कभी कभी बात हो जाया करता था, लेकिन मतलब 1-2 दिन ही बात हुआ था बस. लेकिन इतने दिन तक करीब करीब 1 साल से ऊपर हम लोगों ने बिल्कुल भी बात नहीं करी थी. हमारे बीच में इतने ज़्यादा झगड़े हो गए थे कि इतनी ज़्यादा डिस्टरबेंस आ गई थी कि मैंने नहीं सोचा था कि फिर हम कभी एक हो पाएंगे, फिर बात भी कर पाएंगे. लेकिन आज आपके सारे स्टेप फॉलो करने के बाद, आपके बताए काम, जो भी चीज़ आपने बताया वो सब फॉलो करने के बाद, आपसे सेशन लेने के बाद, स्पेशली आपसे सेशन लेने के बाद इतनी ज़्यादा चेंजेस आ गया, मेरे डीएम इतने चेंज हो गए.
मतलब आपको क्या बोलूँ मैं, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। आज आपकी वजह से मैं इतनी बैलेंस हो पाई हूँ, अपनी ज़िंदगी को सुधार पाई हूँ। जब जब आपके चैनल मेरे सामने नहीं आया था, उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हुआ करती थी। दिन रात बस फेसबुक पे लगी रहती थी, व्हाट्सएप पे लगी रहती थी, सोशल मीडिया पे लगी रहती थी, जिससे वजह से मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था और स्टडी भी बहुत बेकार हो गया था, और यहाँ तक कि मेरा पर्सनल लाइफ भी बेकार हो चुका था। लेकिन जैसे ही मैंने आपका चैनल देखा, आपका चैनल देखने के बाद, जिसको मैं अपना बीएफ समझ रही थी और उसके पीछे भाग रही थी, मैंने उनके पीछे भागना छोड़ के अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, मतलब अपना ग्रोथ करना शुरू किया। तब जाके मैं इतनी ज़्यादा बैलेंस हो पाई। थैंक यू वेरी मच मैम। आपके बताए हुए सब चीज़ें अमेजिंग होती हैं सच में। मैं तो बोलूँगी, मैं मतलब मैं सिर्फ 22 साल की हूँ, लेकिन मैं क्या बोलूँ आपको, मैं समझ नहीं पाती। मतलब आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आज तो मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डे था, आज मेरा बेस्ट बर्थडे था। ऐसा बर्थडे आज तक मैंने कभी नहीं मनाया। मेरा डीएम तो कभी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे डीएम मुझे हैप्पी बर्थडे विश करेंगे, वो भी इस तरह जैसे कि आज विश किए हैं। वो इतने सालों से बबल फेज में एक एक साल बस अच्छे से विश किए थे, उसके बाद उन्होंने कभी मुझे इस तरह बर्थडे विश नहीं किया था। लेकिन इस बार जैसा उन्होंने मुझे बर्थडे विश किया है, वो रियली अमेजिंग था मैम। मैं आपको क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आता है। बस इतना बोलूँगी, थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी मच। और मैं, लेकिन आपका जो एनर्जी क्लियरिंग सेशन है, वो तो खैर बहुत अमेजिंग चीज़ है। जब से मैंने आपका एनर्जी क्लियरिंग सेशन लिया है, तब से तो मैं इतनी ज़्यादा बैलेंस हो गई हूँ कि मतलब इतनी ज़्यादा मेरा एनर्जी चेंज होता जा रहा है कि मैं अपने आप पर भी बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा चेंज कैसे हो गई। मतलब थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। वो सब चीज़ के लिए थैंक यू, और क्या बोलूँगी। थैंक यू माँ, मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए मेरे बर्थडे पर। आज मेरा बर्थडे था। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।